से बाहर नहीं आए। उनको रात भर सपने आते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। बापू बेटे दोनों को सपने आते थे। अब वो सपने उनके धराशायी हो गए क्योंकि हरियाणा की जनता ने प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनाई। दूसरा, वो किसानों के लिए बात कर रहे हैं कूच करने की। कांग्रेस में दीपेंद्र हुड्डा जी से मैं प्रश्न करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो ये बताएं कि देश की आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार इतने लंबे समय तक रही, उन्होंने कौन से 3 ऐसे काम किए किसानों के हित में कांग्रेस पार्टी ने, वो गिना दे। और इसके लिए मैं उनके पार्टी के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, किसानों के मुद्दे पर मैं किसान मोर्चे का बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, एक सांसद होने के नाते भी मैं उनको चुनौती देता हूं, एक खुली डिबेट करें। कांग्रेस पार्टी के सब नेता बैठें और हम जो लोग एक छोटे से कार्यकर्ता हम बैठेंगे, एक खुली डिबेट पूरे देश की जनता आप लोगों के माध्यम से देखे। दीपेंद्र जी, आपने और आपकी सरकार ने केवल पर्ची और खर्ची, भ्रष्टाचार, गुंडई यही किया है और उसी का परिणाम है कि आज प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आई है और सैनी साहब मुख्यमंत्री बने हैं। जहां तक बड़ौली जी का विषय है, उनके ऊपर आरोप, किसी के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप करना वो एक अलग विषय है, उसकी जांच हो, जांच में जो सच्चाई होगी सामने आती है। राजकुमार जी, राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष हैं, सरकार आपकी है कि किसान बैठे हैं, बातचीत खुद करना चाहते हैं किसान, लेकिन सरकार कदम नहीं बढ़ा रही, इस पर आप देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक कमेटी बनाई और उसमें किसानों को भी जोड़ा था, किसान के प्रतिनिधि भी उसमें जोड़े गए, सुझाव भी मांगे गए, लेकिन आज तक किसान नेताओं ने आज तक कोई भी सुझाव माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे नहीं दिया है। और मैं बड़ा स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूं, अभी मैं अपने साथियों के साथ भी चर्चा कर रहा था, एमएसपी लगातार आप देख रहे होंगे बढ़ रही है, निरंतर एमएसपी बढ़ रही है, हर फसल की एमएसपी बढ़ रही है, जितनी भी फसलें हैं। अभी हमारी हरियाणा की सरकार ने तो सभी फसलों पर एमएसपी देने की बात की है। देश का पहला प्रदेश है जो किसानों के लिए सबसे पहले आगे आया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नायब सिंह सैनी जी को। और वहीं मैं ये भी कहना चाहता हूं साहब, ये जो कानून की बात करती है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं किसान परिवार से भी आता हूं, किसान का बेटा भी हूं और अपनी पार्टी के मोर्चे का अध्यक्ष भी हूं। कांग्रेस पार्टी का 60 वर्ष से अधिक तक शासन रहा। कांग्रेस पार्टी ने इतने लंबे समय तक एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की बात क्यों नहीं की, क्यों नहीं पटल पे लाए? इतनी बार आपको मौका मिला। इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां होंगी कि कानून का दर्जा देने पर व्यापक बहस की आवश्यकता है। उसका मैं एक उदाहरण भी देना चाहता हूं। उदाहरण मैं यह देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी एक समय पर, केंद्र में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और गेहूं जो था वो लेवी, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बोलते हैं, मंडी में जो जाता है, जो खरीद क्रय केंद्र होते हैं उनको हमारे यहाँ लेवी बोलते हैं। तो लेवी पर किसान अपना गेहूं नहीं ले जा रहा था, वो बाजार में बेच रहा था। और वो इसलिए बेच रहा था कि उदाहरण के लिए कि गेहूं का मूल्य सरकार ने तय किया 600 और बाजार में मिल रहा था 800। तो किसान गेहूं को कहां ले जाए? तो किसान ने कहा भाई हम सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं नहीं ले जाएंगे, हम तो मार्केट में ले जाएंगे। मार्केट में हमको 600 की जगह 800 मिल रहे हैं, 200 रुपए कुंटल हमको ज्यादा मिल रहा है। तो किसान लेवी पर गया नहीं, मार्केट में ले गया। और जैसे ही मार्केट में ले गया, कांग्रेस की सरकार ने जबरदस्ती किसानों के खिलाफ एफआईआर कराई। किसानों के जबरदस्ती गेहूं लाने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीमें लगी, उस पर आंदोलन हुआ और देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस पर आंदोलन किया और उस समय वो लेवी आंदोलन कहलाया और माननीय अटल जी जेल गए। तो ये एक बड़ा डिबेट का मुद्दा है। मैं तो चाहूंगा इस पर कानून बने न बने क्या हो, मैं बहुत ईमानदारी से ये बात किसान होने के नाते भी रखना चाहता हूं। किसान के हित के लिए जो मोदी जी की सरकार ने और उससे पहले माननीय अटल जी की सरकार ने जो काम किए हैं, केसीसी कार्ड माननीय अटल जी ने दिया, फसल बीमा माननीय अटल जी ने दी, किसानों को साहूकारों से मुक्त कराने का काम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। नहीं तो साहूकार के चंगुल में किसान रहता था। पहली बार बैंक से कम पैसे पे, कम ब्याज पे लोन मिलना शुरू हुआ। आज फसल बीमा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पशुपालन भी जोड़ा है और आपके मछली पालन भी जोड़ा है। पीएम किसान सम्मान निधि भी माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। किसान अन्नदाता ऊर्जादाता बने, इसके लिए भी सरकार योजना चला रही है। ड्रिप इरिगेशन भी देने का काम कर रही है। जो डीएपी यूरिया दिया जाता है उस पर आज
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ तक और सारी जो भी सुझाव जा रहे हैं उन पर काम करने का काम कर रहे हैं। हम लोग भी सुझाव देते हैं, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीरता से लेते हैं किसानों के हित के लिए। मैं समझता हूं कि आज तक के इतिहास में जो काम भाजपा की सरकार में माननीय अटल जी ने किया और जो काम अभी मोदी जी कर रहे हैं, मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को, 3 काम गिना दें। हम 30 काम गिनाते हैं, वो 3 काम गिनाते, मैं चुनौती देता हूं। और मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी अपनी पिछले बजट के भाषण में चुनौती दी थी। एक कांग्रेस का नेता पार्लियामेंट में मेंबर खड़ा होकर नहीं कहा था हाँ जी हाँ, कांग्रेस ने नेहरू जी से लेके और मनमोहन सिंह जी तक और उनके जो भी प्राइम मिनिस्टर रहे, ये किसानों के लिए काम किया। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा किसानों की मांगे गलत है, लेकिन किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति करना गलत है। किसानों के कंधे पर रख के राजनीति करना गलत है। किसान, हाँ कांग्रेस कर रही है, खुलेआम कर रही है। कांग्रेस से जुड़े हुए जो उनके सहयोगी दल हैं वो कर रहे हैं। एक ही एरिया से आप ये देखिए, पूरा देश है, 140 करोड़ देशवासी हैं। पंजाब के एक पर्टिकुलर एरिया से ही किसान आंदोलन प्रारंभ क्यों होता है, ये भी चर्चा की बात है, ये भी, इस पर भी डिबेट होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, पंजाब के किसान हो चाहे देश के किसान हो, उनकी जायज मांगे हैं, उनको मानना चाहिए। निश्चित रूप से सरकार उसके लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किए हैं उसमें सरकार बात भी करना चाहती है, उनके लिए दरवाजे आज भी खुले हुए हैं। लेकिन जिसे राजनीति ही करनी है उसके लिए क्या कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा ये एक डिबेट का विषय है। एमएसपी लागू, एमएसपी है साहब, ये भ्रम कांग्रेस पार्टी ने नहीं। अभी हमारे देखिए, हमारे शिवराज सिंह जी, हमारे जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने मीडिया में कहा, प्रेस में कहा, किसानों का स्वागत है, वो आए, बातचीत करें, अपने सुझाव दें, उन सुझावों पर चर्चा करेंगे, किसान के हित में जो होगा करेंगे। एमएसपी पर भ्रम फैला रहे हैं। एमएसपी दे रहे हैं जी, 1.5 गुनी दे रहे हैं, 2 गुनी दे रहे हैं। आप पर्टिकुलर 2014 से लेके 2024-25 चल रही है, ये आप देख लीजिए एवरेज एमएसपी के बढ़ाने का, और उससे पहले कांग्रेस की सरकार को एवरेज निकाल लीजिए। काम किसने किया है? मानी मोदी दिल करके क्या किसानों से बातचीत करेगी, क्या उनको टेबल पर बुलाएगी जिस तरीके से पहले बातचीत हुई, और क्या एमएसपी को लेकर के कोई निर्णय लेगी या सिर्फ बातें ही चलेंगी? भाजपा कभी बातें नहीं करती, काम करती है। भाजपा की सरकार हमेशा काम करती है, निर्णायक काम करती है। किसानों का स्वागत हमेशा हमने किया है, हमारी सरकार ने किया है। उनके लिए पलक और पावड़े बिछाकर हमारी सरकार हमेशा तत्पर रही है। किसान जब भी बात करना चाहें, उनके लिए खुली वो है, वो आए, बातचीत करें, अपने विषय रखें, अपने जो सुझाव है वो भी दें। मैं मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसान के लिए, अन्नदाता के लिए, उनसे बड़ा शुभचिंतक, उनसे बड़ा हितचिंतक आज तक भारत की राजनीति में कोई नहीं। सर, कांग्रेस की सरकार थी तो बनस्पति चावल 6100 रुपए के दर से खरीदा जाता था, लेकिन जब बीजेपी आई तो उसको 4200 रुपए के हिसाब से खरीदा जाता है स्टेट में। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पिछड़ा है, और यही चावल बाहर इंपोर्ट भी किया जाता है, एक्सपोर्ट भी किया जाता है। एमएसपी पे थोड़ी खरीदा जाता था उस टाइम। देखिए, वो ऐसा कुछ है क्या मामला? देखिए, मैं व्यक्तिगत जो आरोप उन पर लगाए गए हैं, मैंने कहीं ना कहीं विपक्ष की एक हताशा भी हो सकती है। अब आरोप लगाए हैं, उसमें एफआईआर शायद हुई है, तो उसमें अब जांच का विषय है। अब उस पर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि कई लाख करोड़ का कर्ज जो है भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी देश पर करवा चुकी है, और ऐसे हालात दूर नहीं जब बांग्लादेश जैसे हालात भारत देश के अंदर देखने को मिले। एक्चुअली में कांग्रेस के जो हालात हैं अंदर के, वो बांग्लादेश जैसे हो गए। उनको सूझता नहीं है, क्या हम कहे, हताशा निराशा में इतने डूब गए हैं, उनको पता ही नहीं है क्या हम बोल रहे हैं, क्या हम नहीं बोल रहे हैं। उनका नेता रोज बयान बदलता है, राहुल गांधी, शहजादा कांग्रेस पार्टी का, उसको सूझता ही नहीं है मैं क्या बोलता हूँ क्या नहीं बोलता हूँ। बोलते बोलते गुड़ का गोबर कर देता है, कभी कभी अच्छा बोल देता है, कभी क्या बोलेगा भगवान ही मालिक। थैंक यू। कांग्रेस पे लगते रहे कि भ्रष्टाचार सरकार थी, तो अब जो है रोड जो बन रहे हैं